स्टारबक्स, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? कॉफी, राइट? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि कॉफी तो स्टारबक्स की कामयाबी की कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी तो कुछ और ही है और वो काफी हैरान करने वाली है। इस कहानी के हीरो हैं हावर्ड शुल्ट्ज और उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक आया जब वो सिर्फ 7 साल के थे। उनके पिता एक ड्राइवर थे, बर्फ पर फिसलने से उनका एक्सीडेंट हो गया और नौकरी चली गई। सोचिए, घर में कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, कोई सेविंग्स नहीं। वो जो लाचारी का पल था ना, उसने हावर्ड के मन में एक जिद पैदा कर दी कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो अपने लोगों की, अपने कर्मचारियों की परवाह करे। एक ऐसी कंपनी जिसकी अपनी एक आत्मा हो। और यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है। आखिर कैसे एक छोटी सी साधारण सी कॉफी की दुकान एक ग्लोबल एम्पायर बन गई? कैसे एक इंसान का पर्सनल स्ट्रगल एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड में बदल गया? चलिए इस सफर को समझते हैं। तो 1971 में पहला स्टारबक्स खुला और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो कॉफी बनाकर बेचते ही नहीं थे। जी हाँ, आज का स्टारबक्स जहां हम सब अपनी लाटे और कैपुचिनो पीते हैं, वो असल में एक छोटी सी दुकान थी जो सिर्फ हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स बेचती थी। मतलब कॉफी के शौकीनों के लिए एक किराने की दुकान जैसी। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हावर्ड शुल्ट्ज इटली घूमने जाते हैं और वहां के कॉफी कल्चर को देखकर उनका दिमाग ही घूम जाता है। देखिए, जो स्टारबक्स के ओरिजिनल फाउंडर्स थे, उनके लिए कॉफी क्या थी? एक प्रोडक्ट, बस एक सामान जिसे पैक करके बेचना है। लेकिन हावर्ड ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि कॉफी एक एक्सपीरियंस हो सकता है, एक मौका, घर और काम के बीच की एक तीसरी जगह बनाने। अब जाहिर है दो अलग अलग नजरिए थे तो टकराव तो होना ही था, और ये इतना बढ़ गया कि हावर्ड को स्टारबक्स छोड़ना पड़ा। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं था, ये तो बस इंटरवल था। उन्होंने अपनी खुद की कॉफी शॉप शुरू की और फिर देखिए क्या होता है। कुछ ही साल बाद वो वापस आते हैं और उसी स्टारबक्स को खरीद लेते हैं जिसने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। कमाल का कमबैक था ये। पर ये सब इतना आसान नहीं था। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 217, ये उन इन्वेस्टर्स की संख्या है जिन्होंने हावर्ड को पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। सोच कर देखिए, 217 बार ना सुनना। किसी को यकीन ही नहीं था कि अमेरिका में लोग एक कप कॉफी के लिए $3 देंगे। आज लगता है ना कि वो सब कितने गलत थे। और हद तो तब हो गई जब स्टारबक्स खरीदने का मौका आया। एक इन्वेस्टर ने उन्हें ऐन मौके पर धोखा देने की कोशिश की। हावर्ड लगभग हार मान चुके थे, लेकिन तभी उनके वकील ने उनकी मीटिंग कराई बिल गेट्स के पिता बिल गेट्स सीनियर से, और उन्होंने उस धोखेबाज इन्वेस्टर को फोन करके सीधी बात की और सौदा हावर्ड के लिए बचा लिया। क्या कमाल का मोमेंट रहा होगा वो। तो अब कंपनी पूरी तरह से हावर्ड के हाथों में थी। अब उनका विजन हकीकत बनने वाला था और यहीं से शुरू हुआ स्टारबक्स का वो दौर जिसे हम आज जानते हैं, यानी जबरदस्त आक्रामक विस्तार का दौर। और विस्तार की रफ्तार सच में होश उड़ा देने वाली थी। अपने पीक पर स्टारबक्स हर रोज 7 से ज्यादा नए स्टोर खोल रहा था। हर रोज मतलब लगभग हर 3 घंटे में एक नया स्टारबक्स खुल रहा था, कहीं ना कहीं दुनिया में। वो जो हरी जलपरी का लोगो है ना, वो पूरी दुनिया में छा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उसके गिरने का डर भी उतना ही होता है। और स्टारबक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतनी तेज ग्रोथ अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लेकर आई। और फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने स्टारबक्स को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। ये जो चार्ट है ना, ये उस तबाही को साफ साफ दिखाता है। स्टॉक प्राइस में 50% की गिरावट, आधी वैल्यू खत्म। कंपनी सचमुच दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं थी, कंपनी के अंदर भी थी। एक लीक हुए ईमेल में हावर्ड ने खुद ये बात मानी कि तेज ग्रोथ के चक्कर में उन्होंने स्टारबक्स एक्सपीरियंस को कमजोर कर दिया है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस एक चीज ने उन्हें सफल बनाया था, कंपनी की आत्मा, वही कहीं खो गई थी। तो हावर्ड वापस सीईओ बनकर लौटे और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मुनाफे को साइड में रखकर उन्होंने कंपनी की आत्मा को वापस लाने पर फोकस किया। उन्होंने अमेरिका में अपने सारे स्टोर एक दिन के लिए बंद कर दिए। क्यों? सिर्फ अपने बरिस्टास को फिर से ट्रेनिंग देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत वाला कदम था। और इसका नतीजा कमाल का। ये प्लान जबरदस्त काम कर गया।
2009 में कंपनी की ग्रोथ में 143% का उछाल आया। 143%! ये इस बात का पक्का सबूत था कि एक्सपीरियंस पर फोकस करना ही सही रास्ता था। अच्छा, तो सब ठीक हो गया, राइट? कंपनी बच गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कॉफी और एक्सपीरियंस की ये कहानी ये पूरी तस्वीर नहीं है। अब हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करेगा। तो सवाल फिर से वही है, अगर स्टारबक्स का बिजनेस सिर्फ कॉफी बेचना नहीं है, तो फिर वो असल में किस बिजनेस में है? उनका पहला सीक्रेट बिजनेस है रियल एस्टेट। जी हाँ, रियल एस्टेट। एक टर्म है फ्रापुचिनो इफेक्ट। इसका मतलब है कि जहां भी स्टारबक्स खुलता है वहां आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये कोई तुक्का नहीं है। स्टारबक्स के पास डेटा साइंटिस्ट की पूरी टीम है जो ये पता लगाती है कि भविष्य में कौन सा इलाका ग्रो करने वाला है। वो वहीं पर अपना स्टोर खोलते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। ये आंकड़े देखिए, 1997 से 2014 के बीच अमेरिका में एक एवरेज घर की कीमत बढ़ी 65%। ठीक है, लेकिन जो घर स्टारबक्स के पास थे उनकी कीमत 96% तक बढ़ गई। मतलब साफ है उनकी स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। लेकिन ठहरिए, एक और भी बड़ा सीक्रेट है, रियल एस्टेट से भी बड़ा। स्टारबक्स का दूसरा सीक्रेट बिजनेस है बैंकिंग। अब सवाल है कैसे? जवाब है स्टारबक्स ऐप। हम सब रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए अपने ऐप में पैसे लोड करते हैं ना। इस समय दुनिया भर के लोगों का लगभग $1.5 बिलियन, जी 1.5 बिलियन डॉलर्स स्टारबक्स के खातों में पड़ा है। ये पैसा क्या है? ये एक तरह से बिना ब्याज का एक बहुत बड़ा लोन है जो कस्टमर्स स्टारबक्स को दे रहे हैं। इस बात की गहराई को समझने के लिए ये चार्ट देखिए। स्टारबक्स के पास जो ये कस्टमर बैलेंस है, ये अमेरिका के 85% बैंकों के टोटल डिपॉजिट से भी ज्यादा है। और एक असली बैंक की तरह उन्हें इस पैसे को कैश में रखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब वो इस पूरे पैसे को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कमाली है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हावर्ड शुल्ट्ज का फोकस कभी सिर्फ कॉफी बेचने पर था ही नहीं। उनका असली प्रोडक्ट हमेशा एक्सपीरियंस था। और उसी एक्सपीरियंस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर वो रियल एस्टेट और बैंकिंग जैसे जबरदस्त बिजनेस मॉडल खड़े कर पाए। तो हम इस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर प्रोडक्ट सिर्फ कॉफी नहीं है, तो स्टारबक्स असल में बेच क्या रहा है? क्या वो सुविधा बेच रहे हैं, या एक स्टेटस सिंबल, या फिर घर और काम के बीच की वो आरामदायक तीसरी जगह? ये सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।